हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। इसलिए शुरू करती हूँ इससे कि जो हम दूसरे को देते हैं वही हम पाते हैं। तो आप भी यही सबके लिए प्रार्थना करें, आपके जितने भी नियर और डियर हैं। खैर, आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए, जब भी हमारी गुरु दीक्षा होती है, जब हमारी गुरु दीक्षा होती है तो उस समय, गुरु दीक्षा के समय कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और उसको फॉलो करने के पीछे का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपने जीवन को अध्यात्म के रास्ते पे बहुत सुचारू रूप से ले जा सके। उसके लिए करना क्या होता है? करना गुरु को होता है शुरुआत में, उसके बाद शिष्य को करना होता है। क्योंकि गुरु राह दिखा सकता है, लेकिन उस राह पे चलना वो तो शिष्य का ही काम है, दूसरों कोई नहीं चल सकता। कैसे चलेगा दूसरा? कैसे चलेगा? चलना तो खुद ही है। दूसरे के खाने से हमारा पेट नहीं भरता है। अगर हम बीमार भी होते हैं तो हमें ही दवाई खानी पड़ती है। हम कहें कि हमारा संगी साथी कोई दवाई खा ले तो हम ठीक हो जाएं। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो फिर अध्यात्म में भी वैसे ही है। अब मैं आपको एक प्रक्रिया बताती हूँ जिसका संत समाज में फॉलो किया जाता है, और गुरु दीक्षा के समय उसको बहुत अच्छे ढंग से अपनाया जाता है। देखिए, जब हम गुरु मंत्र लेने की बात सोचते हैं, लेकिन एक चीज करना सबके साथ चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गुरु केवल उन्हीं शिष्यों के साथ करते हैं जिनको सन्यास की राह पे चलना होता है। होता क्या है, एक केले का या कोई शुद्ध किसी वृक्ष का थोड़ा लंबा पत्ता लिया जाता है। उस पत्ते में कुछ चंदन पाउडर या मिट्टी, कुछ भी हो सकता है, वो शिष्य को दिया जाता है। समझ रहे हैं? उसको देने का मतलब क्या? हो तो गुरु दीक्षा रही है या हो तो संन्यास रहा है। तो ये क्यों? इसलिए ये मैं आपको बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रही हूँ, योगियों में चलता है और योगी इसी को ही फॉलो करते हैं। मैं वो प्रक्रिया बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत गहरा रहस्य बता रही हूँ। देखिए, जब वो पत्ता आप दिया जाता है शिष्य के हाथ में गुरु के द्वारा, तो उसमें होता क्या है? होता ये है कि कहा जाता है शिष्य से कि आप उस पत्ते को अपने नाक के पास लेके जाएं, नाक के पास लेके जाएं। क्योंकि आप देखिए, एक मनुष्य एक बार में जो हम सांस लेते हैं वो 15 या 16 बार लेते हैं या 14 बार लेते हैं। 14 से 16 बार एक बार में हम सांस लेते हैं। जो सांस का आना और जाना है उसकी बात कर रही हूँ। तो गुरु ये देखते हैं कि जो वो पाउडर या मिट्टी डाल के उस पत्ते में दी है नाक के पास रखने के लिए, कि इसका अपनी सांसों के ऊपर कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है। क्योंकि वो जो मिट्टी है हिलनी नहीं चाहिए।
जब हम सांस लें, जब सांस ले शिष्य, तो वो जो रखी हुई मिट्टी है वो हिलनी नहीं चाहिए। अगर वो मिट्टी हिलती है तो गुरु दीक्षा नहीं होती है, क्योंकि गुरु समझ जाते हैं कि ये बहुत चंचल है, इसकी मति बहुत चंचल है, इसके अंदर तूफान है, इसके अंदर हलचल है, और वो भी ऐसी हलचल जो इसको योग के मार्ग पर अग्रसर नहीं होने देगी। गुरु समझ जाते हैं, और जैसे ही वो समझते हैं वो फिर अपने शिष्य को कुछ समय और साधना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा समय साधना करेगा किसकी? सांसों की, सांसों की प्रक्रिया की, क्योंकि अपने सांसों के ऊपर जितना हम कंट्रोल कर लेंगे उतना दीर्घजीवी होंगे, उतना अध्यात्म में आगे जाएंगे, उतना हम कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे अध्यात्म में। जो इस रास्ते पे चलते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पहले समय में हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, और आपने देखा होगा कि वो जानवरों से भी बात कर लेते थे, उनकी भाषा भी समझते थे, वो पेड़ पौधों की भाषा भी समझते थे, उन्हें पेड़ पौधों की भी लैंग्वेज समझ में आती थी। उनके पास ऐसी भी ताकत थी कि वो कॉन्फ़िगरेशन बदल देते थे, मनुष्य को शेर और शेर को मानुष बना देते थे। ये सब था, ऐसा नहीं है, ये सब है कहीं लोप नहीं हुआ है। सांस वही है, नेचर वही है, हम वही हैं। भावनाएं शुद्ध करनी होगी, अध्यात्म का मार्ग लेना होगा, और अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो फिर हम मास्टर हो जाते हैं। हमें मास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप अपनी पढ़ाई में अपनी मास्टरी करते हैं ना, तो इसमें भी मास्टरी हो जाएगी। करना क्या है? करना ये है कि आपको जब भी समय मिले, जैसे भी आपके पास खाली समय हो, आप अपनी सांसों को नोटिस करें, और जो ये 15 जो 16 बार आ रही हैं, इसको घटा करके आप पूर्ण नंबर पर लाएं। पूर्णता का नंबर तो एक ही है ना हमारे उसमें, वो नंबर है, मैजिक नंबर है, और जीवन में चमत्कार करने वाला नंबर है, और वो है 9 नंबर। आप अपनी सांसों को छोड़ते हुए 9 बार छोड़ें, 9 बार छोड़ें, और ना तो जोर लगा करके लें और ना धक्का मार करके छोड़ें। आराम से नाभि से सांस लीजिए, ऊपर तक लाइए, रुकिए, फिर उसको रिलीज करिए, और रिलीज बहुत शांति से करिए, बहुत धीमे रिलीज करिए, और 9 तक लेकर आइए अपने श्वास को, और फिर होगा चमत्कार। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी, आप मास्टर हो जाएंगे। आप जानवरों से भी बात कर पाएंगे, अपने पेट से भी बात कर पाएंगे, और पेड़ पौधों की भाषा भी आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा पेड़ हमसे क्या चाहता है, कौन सा पेड़ हमको भविष्य की क्या बात बता रहा है। उनकी भी लैंग्वेज को हम समझने लगेंगे, उनकी भाषा को भी हम समझने लगेंगे।
ये होता है चमत्कार। चमत्कार नहीं है, आपकी मेहनत का चमत्कार है। आपकी जो आपने एक मेहनत की है, एक अभ्यास किया है, योगाभ्यास ही कहेंगे। वो वाला योगाभ्यास नहीं कि टांग ऊपर कर लो, टांग नीचे कर लो, सांस इधर ले लो, वो वाला ये योग नहीं है। एक्सरसाइजेस को हम योग नहीं कहते हैं। ये तो हमारी आत्मा के साथ योग है। करके देखिए, आप भी मास्टरी कर लेंगे, आपको भी अपने पर कमांड हो जाएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।